Good morning student, this is Lakshmi Khadaria. Welcome back in today's computer class. In previous classes we have discussed about the evolution of computer, and in this class we will discuss about the new topic. Okay student, chapter first, and this video is about part D, and today our topic is types of computer. Okay, in this class we will discuss about the types of computer. So let's start. There are different types of computer. You know very well there are different types of computer according to the speed, size and memory. Memory means storage capacity. Computers are categorized into four types. Basics according to the speed, size and memory. Computers are categorized into four types. How many types? Four types. We will discuss in detail. So very first type of computer is microcomputer. Which one? Microcomputer. माइक्रोकम्प्यूटर आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर और पीसी. माइक्रोकम्प्यूटर को हम क्या कह सकते हैं? पर्सनल कंप्यूटर या पीसी. पीसी किसकी शॉर्ट फॉर्म है? पर्सनल कंप्यूटर्स की. ये देखा होगा, हम इसका जनरली यूज़ घर पे करते हैं, स्कूल में करते हैं, कंप्यूटर लैब्स में होता है. ये कौन से होते हैं कंप्यूटर? ये माइक्रो कंप्यूटर होते हैं. क्लियर? दे आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमन इन्वेंशन. ये क्या है? मतलब अब तक की जो सबसे अच्छी जो ह्यूमन इन्वेंशन है, क्योंकि अब तक जितने भी कंप्यूटर आए थे वो सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटीज़ थी, कोई लिमिटेशन थी, लेकिन जो माइक्रो कंप्यूटर है अब तक का सबसे ग्रेटेस्ट ह्यूमन इन्वेंशन माना जाता है. और नेक्स्ट है इसके बाद, दे आर पावरफुल मशीन. माइक्रो कंप्यूटर में क्या है? ये क्या है? पावरफुल मशीन है. यू नो वेरी वेल. पावरफुल इन द सेंस टू वेरी लॉट्स ऑफ वर्क, है ना. ये बहुत सारे वर्क जो है कंप्लीट करती है, टास्क कंप्लीट करती है. जो हमारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है उसको इजी करती है. तो दैट्स मीन पावरफुल मशीन. दे आर वाइडली यूज इन स्कूल, होम, ऑफिस, बैंक्स, शॉप्स एंड होटल. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड द यूज ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इन स्कूल्स, होम्स, ऑफिस, बैंक्स एंड शॉप्स. एग्जाम्पल्स आर C64 and IBM PC. These are the examples of microcomputer. Which one? C64 and IBM PC. IBM, full form of IBM is International Business Machine. IBM is a company, multinational company. Okay. Next type of computer is mini computer. कौन सा है? Mini computer. And what about the speciality of this computer is? They are bigger in size than micro computer. जो माइक्रो कंप्यूटर आए थे उनसे क्या है? ये साइज में थोड़ा बड़ा होता है. ठीक है. कौन सा कंप्यूटर? मिनी कंप्यूटर. किससे बड़ा होता है? माइक्रो कंप्यूटर से. माइक्रो कंप्यूटर जो मैंने अभी बताया है, फर्स्ट टाइप का कंप्यूटर जो माइक्रो कंप्यूटर है उससे थोड़ा साइज में बड़ा होता है. और क्या क्या इसमें स्पेशलिटीज होती हैं? सेवरल 100 यूजर्स कैन यूज इट एट द सेम टाइम. उसमें क्या माइक्रो कंप्यूटर में एक सिंगल यूज़र कर सकता था यूज़, एक बार में एक पर्सन ही यूज़ कर सकता था ना. इसमें क्या कर सकते हैं? 100 यूज़र एक साथ इसको एक ही टाइम पे इसको यूज़ कर सकते हैं. किसको यूज़ कर सकते हैं? मिनी कंप्यूटर को, है ना. माइक्रो कंप्यूटर में ऐसा नहीं था, एक सिंगल यूज़र यूज़ करता था, लेकिन मिनी कंप्यूटर क्या है? इसको 100 यूज़र एक साथ इसको एक टाइम पे यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स आर वेक्स कंप्यूटर एंड PDP-8. कौन से एग्जाम्पल हैं? वेक्स कंप्यूटर एंड PDP-8 आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मिनी कंप्यूटर. क्लियर? उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर. थर्ड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर मेन फ्रेम कंप्यूटर. दे आर बिग कंप्यूटर्स विद ए लार्ज मेमोरी एंड हाई स्पीड. ये कंप्यूटर क्या है? एक तो बहुत बड़े हैं, इनके पास लार्ज मेमोरी होती है और हाई इनकी स्पीड होती है, रेदर देन मिनी कंप्यूटर की. क्लियर? कौन सा थर्ड टाइप है ये? मेन फ्रेम कंप्यूटर. और उसके बाद इसमें क्या है? दे आर मेनली यूज बाय बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफिस. जो बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, बैंक्स होते हैं, वो इनका यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम इनको लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी चाहिए और वहाँ इनको हाई स्पीड चाहिए होती है, तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. दे आर वेरी पावरफुल कंप्यूटर. जब इतने ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए तो वहाँ पे पावरफुल कंप्यूटर चाहिए ना. आप देखो बैंक में यूज़ करते हैं, बैंक में अगर कंप्यूटर ना काम करेंगे तो क्या काम हो पाएगा बैंक का? नहीं ना. तो वहाँ पर हमें पावरफुल कंप्यूटर का यूज़ करना होता है जो हाई स्पीड पे भी वर्क करे. एग्जाम्पल्स आर PDP-10 एंड IBM 390 एंड सिस्टम Z10. 3 एग्जाम्पल्स आर रिलेटेड टू मेन फ्रेम कंप्यूटर. विच वन? PDP-10, IBM 390 and system Z10 are the examples of mainframe computer. Clear? Nowadays
मिनी कंप्यूटर्स आर नॉट मच यूज, जो मिनी कंप्यूटर है वो ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहे हैं अब। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वर फर्स्ट डेवलप्ड बाय कंपनी नेम्ड IBM, जो सबसे पहला कंप्यूटर था कौन सा, मेन फ्रेम कंप्यूटर किसके द्वारा डेवलप किया गया, IBM कंपनी के द्वारा। एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्लियर। फोर्थ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इज सुपर कंप्यूटर। दे आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर। ये क्या है, सबसे तेज और सबसे बड़े कंप्यूटर्स होते हैं किसके, वर्ल्ड के। अभी मैंने बताया था माइक्रो कंप्यूटर किया, मिनी कंप्यूटर किया, मेन फ्रेम कंप्यूटर किया। जो फोर्थ लास्ट टाइप है हमारा, ये हमारा कौन सा है, सुपर कंप्यूटर। नाम से ही है, सुपर है मतलब सबसे बड़ा सुपर। और क्या इसमें क्वालिटीज़ हैं, दे आर प्रोसेस यूज अमाउंट ऑफ डेटा विद इन सेकेंड। कितने भी बहुत बड़े अमाउंट में हमारे पास डेटा हो उसको कुछ ही सेकंड में ये क्या कर सकता है, उस पर वर्क कर सकता है। सुपर का मतलब तभी तो है सुपर कंप्यूटर, है ना। कोई कितने भी बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा हो तो उसको कुछ ही सेकंड में ये सॉल्व कर सकता है, उस पर प्रोसेस कर सकता है। ये इसकी क्वालिटीज़ हैं। और भी क्वालिटीज़ क्या हैं इसकी, दे आर यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग, डिफेंस, स्पेस रिसर्च एक्सेट्रा। ये कहाँ कहाँ पे इसका मेनली यूज़ करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग में करते हैं, डिफेंस में करते हैं, स्पेस रिसर्च में करते हैं, एक्सेट्रा करते हैं कि वेदर में हमें क्या एक्यूरेट डेटा चाहिए बहुत, और डेली अप टू डेट होना पड़ता है। डिफेंस में भी वही एक्यूरेसी चाहिए, स्पेस में भी चाहिए, तो वहाँ पर सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है। क्लियर। एग्जाम्पल्स आर क्रे, परम, अनुराग एंड टाइटन। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, क्रे, CRAY क्रे, परम, अनुराग एंड टाइटन। दीज आर दी 4 टाइप्स ऑफ सुपर कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट, एंड डू यू नो मी दी परम एंड अनुराग सुपर कंप्यूटर्स हैव बीन डेवलप्ड इन इंडिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो परम और अनुराग है ये जो सुपर कंप्यूटर के टाइप्स हैं किसने डेवलप किए थे, ये इंडिया में ही डेवलप हुए थे। ठीक है, तो ये बहुत प्राउड की बात है हमारे लिए, जो सुपर कंप्यूटर है वो हमारे इंडिया ने डेवलप किया, परम एंड अनुराग। नेक्स्ट इज एम्बेडेड कंप्यूटर्स। एम्बेडेड कंप्यूटर इज ए स्मॉल कंप्यूटर फिक्स इनसाइड ए मशीन टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होते हैं, स्मॉल कंप्यूटर ही होते हैं, लेकिन ये जो मशीन होती है पर्टिकुलर टास्क के लिए यूज़ होती है। इट इज़ डिजाइन टू डू सम स्पेसिफिक टास्क रेदर देन मे बी जनरल पर्पस कंप्यूटर। जो जनरल पर्पस कंप्यूटर के बजाय ये कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती है। द मेन पर्पस ऑफ एम्बेडेड कंप्यूटर इज टू कंट्रोल द मशीन। इसका मेन काम क्या होता है, जो मशीन को कंट्रोल करना। इट डज नॉट लुक लाइक ए डेस्कटॉप कंप्यूटर बट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट दैट आर एसेंशियल फॉर ऑल एनी कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की तरह नहीं दिखती, लेकिन जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं वो जैसे कंप्यूटर के लिए एसेंशियल होते हैं वही इसके अंदर एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। किसमें, एम्बेडेड कंप्यूटर्स में। नेक्स्ट है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। ये भी क्या करते हैं, यही फोर्थ जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं ये यूज़ करते हैं, इनपुट का, प्रोसेस का, आउटपुट का और स्टोरेज का। क्लियर। इनपुट डिवाइस प्रोसेस करते हैं, फिर आउटपुट देते हैं, उसके बाद इनकी कुछ स्टोरेज भी होती है। एग्जाम्पल जैसे हैं ये रैम है, ये रैम भी यूज़ करते हैं स्टोरेज के लिए, कौन, एम्बेडेड कंप्यूटर। और क्या यूज़ करते हैं, रोम, रीड ओनली मेमोरी। इनके पास अपनी खुद की रोम भी होती है, रैम भी होती है, किसके लिए, स्टोरेज करने के लिए। एग्जाम्पल्स इसके हैं जैसे ग्लूकोमीटर, किस लिए यूज़ होता है, डायबिटीज ना चेक करने के लिए, लेवल चेक करने के लिए, शुगर लेवल। ग्लूकोमीटर्स हेल्प इन रिकॉर्डिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल एट द होम फॉर दोज हु आर डायबिटिक। हम क्या कर सकते हैं, घर पे ही जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनका जो ग्लूकोज लेवल है हम कभी भी घर पे अपना चेक कर सकते हैं। आई हैव ऑल्सो यूज्ड, मैंने भी यूज़ किया इसका यूज़ कैसे करते हैं, नॉर्मल जैसे हम ब्लड लेते हैं उसके बाद इसमें ये पिन लगाई जाती है, इसके बाद हमारा एक्यूरेट जो होता है ग्लूकोज लेवल ये बताता है। और इसमें क्या है, स्टोरेज के लिए क्या है, हमारा जो पुराना जो होता है डेटा होता है, हमारा कल क्या था, उससे पहले क्या था, 1 मंथ का जो डेटा होता है ये स्टोर करता है। तो स्टोर कैसे करेगा, जब इसके पास खुद की मेमोरी होती है। ठीक है, वर्क किस पे करता है, प्रोसेस भी करता है, इनपुट भी करता है, लास्ट में हमारे पास आउटपुट भी देता है। क्लियर। तो ये क्या है, एम्बेडेड। सेकंड क्या है, किंडल। किंडल इज यूज टू रीड बुक्स, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। यू कैन बाय एंड डाउनलोड इलेक्ट्रॉनिक बुक्स ऑन टू द डिवाइस एंड रीड। इस पे आप क्या कर सकते हो, बुक्स को इलेक्ट्रॉनिक रीड कर सकते हो, मैगजीन को कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, किसके थ्रू, किंडल के थ्रू। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास GPS receiver. GPS receiver is a pocket-sized device that help in getting the detail of the location where you are and also provide the direction to other location. GPS में क्या होता है, हम अपनी जो लोकेशन है वो गेट कर सकते हैं, किसी और की भी हम गेट कर सकते हैं, ये डिवाइस होती है। तो our next topic is mobile communication.
अभी तक हमने कंप्यूटर के टाइप पढ़े थे, किसके अकॉर्डिंग, स्पीड के अकॉर्डिंग, मेमोरी के अकॉर्डिंग, उनके साइज़ के अकॉर्डिंग। हम करने जा रहे हैं मोबाइल कम्युनिकेशन, कि मोबाइल कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे होता है। इन दिस मॉडर्न एरा ऑलमोस्ट एवरीवन इज़ यूजिंग मोबाइल फ़ोन। एंड ये पता ही है आजकल के टाइम सभी क्या है, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। कहीं भी जाओ आप, ट्रेन में, बस में, तो देखो मोस्टली क्या अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते रहते हैं, है ना। आप कोई भी बच्चे क्या हैं, कोई वीडियो गेम खेलते हैं, करते तो मोबाइल फ़ोन यूज़ ही हो। एंड दे आर यूजिंग इट टू टॉक विद रिलेटिव एंड फ्रेंड्स। जब कॉलिंग की बात आती है, कम्युनिकेशन की बात आती है, तो वो इस मोबाइल फ़ोन का यूज़ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से बात करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। करते ही हो ना। तो लेट्स लर्न हाउ दिस मोबाइल कम्युनिकेशन वर्क। तो आज हम बात करेंगे कैसे जो ये है मोबाइल कम्युनिकेशन, जो आपस में बात करते हैं, फ़ोन करते हैं, ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। सपोज द जेन्युइन मोबाइल कम्युनिकेशन इज़ द डिवीज़न ऑफ ए सिटी इनटू स्मॉल एरिया। ये देखो एक बेस स्टेशन, ये पूरा ऐसे मोबाइल कम्युनिकेशन में टावर लगे होते हैं, है ना, हर एक एरिया में, हर एक डिवीज़न में सिटी के। और उसमें क्या क्या होता है इसके साथ साथ, और जैसे ये देखो ये बनी है, सेल्स होते हैं। सेल्स आर नॉर्मली हेक्सागोन ऑन ए हेक्सागोनल ग्रिड। ये पूरी ग्रिड होती है, और ये जो मैं बताया एक पूरा बॉक्स है, हेक्सागोन शेप का है, ये सेल होती है। और इस सेल के अंदर एक पर्टिकुलर हमारे पास एक बेस स्टेशन होता है। बेस स्टेशन का मतलब टावर्स, है ना। एक सेल में भी टावर है, और एक जो बेस स्टेशन होता है वहाँ पे भी हमारे टावर होता है। द मोबाइल कीप ऑन सेंडिंग सिग्नल टू द नियरेस्ट बेस स्टेशन। जब कोई फ़ोन करते हैं तो वो मोबाइल क्या करता है, जो अपना नियरेस्ट बेस स्टेशन है, मतलब जो नियरेस्ट का टावर है, वहाँ तक वो क्या करता है, सिग्नल सेंड करता है। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद द बेस स्टेशन कीप्स रिकॉर्ड ऑफ द सिम एंड रिलेटेड डेटा इन द नेटवर्क कंप्यूटर। वो जो बेस स्टेशन होता है वो सिम का रिकॉर्ड, किस नंबर से फ़ोन आया, उससे रिलेटेड जो डेटा है वो अपने नेटवर्क कंप्यूटर में सेव करता है, उसका रिकॉर्ड रखता है। क्लियर। जैसे मैंने फ़ोन किया तो मेरा जो रिकॉर्ड है वो वहाँ पर सेव करेगा। सपोज पर्सन ए वॉन्ट्स टू टॉक टू पर्सन बी। जैसे मान लो पर्सन है ए, उसको पर्सन बी से करना है, बात करनी है, तो वो ए क्या करेगा, बी का मोबाइल नंबर यहाँ डायल करेगा अपने मोबाइल में। उसके बाद बी पिक्स अप द कॉल। उसके बाद जब वो बी के पास कॉल जाती है तो पिक करता है फ़ोन, है ना। यही होती है प्रोसेस। फ़ोन जैसे पर्सन ए ने पर्सन बी को फ़ोन किया, ए ने नंबर डायल किया और बी के पास फ़ोन आया तो बी ने उसको रिसीव किया। द बेस स्टेशन ऑफ ए एंड बी क्रिएट numbers and B picks the call. The base station of A and B create when A speaks his voice is converted into signal. जब A बात करता है, A बोलता है, तो उसके जो सिग्नल्स, जो उसकी वॉइस है, जो उसकी आवाज़ है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सिग्नल्स में। सिग्नल्स मतलब वेव की फॉर्म में उसकी जो बात है वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद जो उसकी जो सिग्नल्स बनते हैं उसके बाद के आवाज़ के, वो फिर क्या हो जाते हैं, वो आर रिसीव्ड बाय एयर नियरेस्ट बेस स्टेशन एंड सेंड टू बीज नियरेस्ट बेस स्टेशन। उसके बाद जो उसके सिग्नल्स होते हैं वो ए के जो पास बेस स्टेशन टावर होता है वहाँ तक जाते हैं। उसके बाद बी के जो नियरेस्ट बेस स्टेशन होता है वहाँ तक पहुँचते हैं बाय द पाथ क्रिएटेड अर्लियर। तो जो बी का जो नियरेस्ट बेस स्टेशन होगा वहाँ तक वो ट्रैवल करते हैं, किसकी फॉर्म में, सिग्नल की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। ए ने किया तो ए के सिग्नल कन्वर्ट हुए, फिर उसके बाद बेस स्टेशन पे गए, बेस स्टेशन से बी के बेस स्टेशन तक। ये देखो ये पूरा है ए नियरेस्ट बेस स्टेशन, बी का जो नियरेस्ट स्टेशन है, इनकी जो वॉइस है वो सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसफ़र हुई है। उससे क्या होता है, ए जो बात कह रहा है बी से सुन पाता है, और जो बी कुछ बोलेगा उससे ए कुछ सुन पाएगा। तो इनके बीच में क्या है, कम्युनिकेशन चैनल बन जाता है बात करने के लिए। तो ये था सब, क्या था, मोबाइल कम्युनिकेशन। क्या है सब ये मोबाइल कम्युनिकेशन, क्या कैसे एक मोबाइल कम्युनिकेशन वर्क करता है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा चैप्टर जो फर्स्ट है आज फिनिश हो गया। और इसमें आज हमने डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन स्पीड, साइज एंड मेमोरी साइज, ओके, एंड ऑल्सो मोबाइल कम्युनिकेशन। ये 2 टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं। सो वॉच दिस वीडियो एंड गो थ्रू दिस टॉपिक। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे हेल्दी, यूज मास्क ऑल्सो, ओके स्टूडेंट।